बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें आपको मामूल में देते हैं, जाहिर है ये हमारा काम है, लेकिन मैं आपको जो आज खबर देना चाहता हूं ना, वो खबर से ज्यादा हमें एक दूसरे के ऊपर अफसोस करना चाहिए और वो बेशर्मी की आखिरी हद पार होना है। आप जानते हैं कि इमरान खान मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक क्या कहते हैं कि उनकी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने इवन कल जब मैच वाली बात की, थर्ड अंपायर जस्टिस डोगर का नाम लिया। उसकी वजह क्या है? उनके केसेस नहीं लग रहे, उनको उधर सजाएं हो रही है, इधर अभी तक उनकी सजा सस्पेंड नहीं हुई। जब तक अगली सजा हो ना जाए या बरियत की दरखास्तें, ट्रायल मुकम्मल हो गया, उन्होंने तोशाखाना 2 में बर्रियत की दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप मुस्तरद कर दें, वो यही कह रहे थे सलमान सफदर साहब कि आप ना सुने हमारी बात, हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दें। ट्रायल मुकम्मल हो गया, यानी अब 25 तारीख को समाअत है और गालिब इम्कान है 25 को फैसला महफूज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया नहीं है। अब इस दौरान होता क्या? उस दौरान ये होता है कि पाकिस्तान में चूंकि मुकदमात और दरखास्तें करवाने के लिए मुहिब्बे वतन शहरी हर वक्त दस्तयाब होते हैं, तो अचानक ये पता चलता है कि एक शहरी जिसका नाम शाहिद याकूब है, यकीनी तौर पे कोई मुहिब्बे वतन शहरी है, वो एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करता है। दरखास्त जरा सुन लीजिएगा, फिर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो करती है उस पर अफसोस ज्यादा है। वो दरखास्त ये दायर करता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने के लिए तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए। यानी वो ये कह रहा है कि मियां बीवी के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर ज़ौजियत का हक होता है, जाहिर है आप उसको समझ सकते हैं, तो उनको ना तन्हाई में मौका दिया जा सके, वो कर सके। अब मुझे ये बताइए कि पहली बात यह है कि ये मुहिब्बे वतन शहरी जो जिसका नाम शाहिद याकूब है, ये है कौन? ये ना इमरान खान का रिश्तेदार है, ना ये बुशरा बीबी का रिश्तेदार है। और इस दरखास्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ला ताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। अगर इमरान खान को कोई मसला है, मैं आपको उसका प्रोटोकॉल बता देता हूं कि अगर जेल में मियां बीवी कैद हूं, एक ही जेल में हूं, और अगर वो कोई ऐसी मुलाकात करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में जेल में एक फैमिली रूम होता है, वहां पे उनको मौका दिया जाता है। अच्छा, अगर जो सुप्रिटेंडेंट जेल है अगर वो मुलाकात की इजाजत ना दे तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका जिले का होता है उसको इजाजत दी जाती है, और अगर वो भी ना दे तो फिर ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाता है। और अगर ट्रायल कोर्ट से भी रुजू के बाद बात ना बने तो फिर हाई कोर्ट का फोरम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात यह है कि जब इस फर्द का इन दोनों लोगों से ताल्लुक नहीं है, पार्टी उससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरखास्त को एंटरटेन कैसे और क्यों किया? और इमरान खान अपने केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवातुर के साथ दायर करते हैं, दरखास्तें भी दायर करते हैं, बुशरा बीबी भी करती हैं, और उनकी फैमिली मौजूद है दोनों की। जब वो नहीं कर रहे तो आप अंदाजा कीजिए कि वो मुहिब्बे वतन शहरी तो दरखास्त दायर करता ही करता है, हुब्बुल वतनी से सरशार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस दरखास्त के ऊपर कोई इतराज नहीं लगाती और इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और आज मुहिब्बे वतन जज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत के अंदर इस केस की समाअत होती है, और उसके अंदर उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई ये बताओ कि आप हो कौन, आप मुतासरा फरीक कैसे हो। पहला सवाल अदालतें यही करती है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरखास्त इसी बुनियाद पर लौटाई ना सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर आज इतलात के मुताबिक वसीम मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जज साहब ने सिर्फ इतना सवाल किया कि दरखास्त गुजार कौन है, ये नहीं पूछा कि भाई आपका ताल्लुक क्या है, ये तो मियां बीवी का मामला है। और तो जो वकील साहब थे उस शहरी के, उनका जी ये फॉलोअर हैं, ये फॉलोअर हैं। तो जज साहब ने कहा अच्छा 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 वो मेंबर हैं पीटीआई के। तो वकील साहब ने दोबारा कहा वो सपोर्टर हैं। अब फॉलोअर सपोर्टर दो अलग अलग चीजें हैं, और पीटीआई का मेंबर होना अलग चीज है, यानी वो शख्स पीटीआई का मेंबर भी नहीं है। और आप उसकी दरखास्त को इस इतने मुकालमे के बाद जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया, और उसके बाद उन्होंने फरीकैन को नोटिस जारी किए, पंजाब हुकूमत को, चीफ कमिश्नर को, और इस हवाले से जो जवाब है वो 30 सितंबर तक तलब कर लिया। अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या अदालतों के सामने कोई XYZ आएगा और कहेगा कि फलां शख्स को मियां बीवी के जो हक़ ज़ौजियत है वो अदा करने के लिए, तो क्या अदालतें जो हैं
उस शख्स को एंटरटेन करेंगी। और अगर अदालतों के पास इतना वक्त मौजूद है तो फिर अदालतें इमरान खान के केसेस सुने ना और हिम्मत करें और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इंसाफ करें और आपका पता चल जाएगा। और एक और बात कि क्या किसी जज से पूछा जा सकता है, किसी वजीर से पूछा जा सकता है, किसी ताकतवर से पूछा जा सकता है कि क्या आप अपनी बीवी के ज़ौजियत के हक अदा कर रहे हैं? क्या आप, मैं लफ्ज़ बड़ा सख्त इस्तेमाल करने वाला था, क्या आप में वो सलाहियत मौजूद है कि आप बीवी के अपने कर सकें? यानी दीन हुक्म यह देता है कि मियां बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास है, और ऐसी कोशिश कि एक शख्स जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्यों दरखास्त मुकर्रर की गई है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमरान खान को इद्दत में निकाह केस के ऊपर तमाशा लगाया गया कि ये चुटकुले छोड़े जाएंगे, मीडिया में बातें होंगी। यानी आपने वक्ती किसी फायदे के लिए या किसी ताकतवर की खुशनुदी के लिए जरूर करें, लेकिन मियां बीवी का शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक एक मुकद्दस रिश्ता है। उस मुकद्दस रिश्ते को तमाशा ना बनाएं। हम सब ने इन फायदों से गुजर के किसी ताकतवर की खुशनुदी हासिल करने के बावजूद कब्र में भी जाना है, अपने रब के हुजूर भी पेश होना है, और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन और उसूलों को छेड़ने का हमने जवाब देना है। ये हम क्या कर रहे हैं? क्या ये जिन्होंने दरखास्त सुनी, जिन्होंने इतराज नहीं लगाया, या जिसने दायर किया, जो वकील है, या मेरे समेत हम सब बहन बेटियों वाले नहीं हैं? क्या किसी बहन बेटी के सामने ये बात की जा सकती है? यानी हम क्या मिसाल क्या कायम करना चाह रहे हैं? और जज साहब को तो खुद को और अरबाब ताहिर साहब उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था और जिन्होंने कहा था कि हमें एजेंसीज जो हैं वो डराती हैं, दबाव डालती हैं। बाद में जज साहब जो हैं उस ग्रुप से निकल के जस्टिस डोगर के ग्रुप में चले गए और आजकल वो बेंचेस में बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत शर्मिंदगी वाला है और इसके ऊपर हम सबको बोलना चाहिए। आज इवन उस शाहिद याकूब का जो वकील था, जब वो अदालत के बाहर निकला तो सहाफियों ने सवाल करने थे और वो मुंह छुपाता वहां से चला गया। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर ये कोई थर्ड पार्टी तय नहीं करेगी कि मियां बीवी जो है वो अपने ज़ौजियत के हक अदा कर रहे हैं। यानी अब इमरान खान आपको बताए कि मैं अपनी बीवी के ज़ौजियत के हक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये मुझे करने चाहिए। उनका अपना मामला है, उन्हें अपने एक दूसरे का जाती मामला है, और आप उनकी चादर खींच रहे हैं, आप उनको बेलिबास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? और आप, मैं फिर वो कह रहा हूं, आप इंसाफ उसको दे नहीं सकते, उसके केसेस सुन नहीं सकते, और आपको ये बड़ी फिक्र है ज़ौजियत का हक अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई इमरान खान को किसी को वैसे चेक करना है कि इमरान खान मर्दानगी के लिहाज से या उस लिहाज से वो कोई अलग तरीका कार इख्तियार किया जाए, ये ना किया जाए। ये एक मुकद्दस रिश्ता है, उसको खराब ना किया जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज अडयाला के हवाले से बड़ी अहम खबर मैंने आपको बताया था कि जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि आप जो है वो आज अवामी असम्बली लगाएंगे, और अरकान असम्बली को पहुंचने का कहा गया था, और फिर यह भी कहा गया था कि हम जो है वो इस चीज़ को चेक करेंगे। अच्छा, जहां तक फाउल वाली बात है, इमरान खान के सोशल मीडिया को, ट्विटर अकाउंट को लेके जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो खैर परेशान है और वो तो बात करते ही करते हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि रात को जनाब अली मोहम्मद खान ने कहा जी ट्विटर अकाउंट तो इमरान खान का, लेकिन मुझसे खुद ऑपरेट नहीं करते। उन्होंने बाहर जैद, बकर, उमर को कहा ये चीज़ें ट्वीट कर दें। इस बात की क्या गारंटी हुई? जो बातें ट्वीट हुई हैं वो 100% इमरान खान की। यानी अंदाज़ा कीजिए कि अली मोहम्मद खान जो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, वो इमरान खान के ट्विटर का बोझ नहीं उठा पा रहे, और कह रहे हैं, वो खुद शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि इमरान खान के अकाउंट से जो बातें हो रही हैं वो क्या पता है इमरान खान की हैं या नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान के बयानिए का जो वजन है वो हर कोई नहीं उठा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही उठा सकते हैं। इसीलिए उनकी टीम जो है, अली मोहम्मद खान जैसे जो साहिबान है, वो अपनी ही टीम के खिलाफ फाउल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।